You know, we've been teaching this message of faith, हम विश्वास का ये संदेश सिखाते आए हैं and there are many Christians, they say, we're confessing the word, और बहुत से मसीह कहते हैं हम वचन तो बोल रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, we give, हम देते भी हैं कलीसिया में, we sing songs, हम गाने गाते हैं, we do everything. हम सब कुछ करते हैं, But still, why doesn't it work for us? लेकिन फिर भी हमारे लिए ये काम क्यों नहीं करता? Faith is not a formula. विश्वास कोई फॉर्मूला नहीं है, Amen? It's not a formula. वो एक नुस्खा नहीं है. Faith is a spiritual law. विश्वास एक आत्मिक सिद्धांत है. Now, you know how faith comes, right? How does faith come? आप जानते हैं विश्वास कैसे आता है? By hearing सुनने से, and hearing the word of God. और वचन, परमेश्वर के वचन को सुनने से. Amen. Everybody agrees? आमीन. हर कोई सहमत है? So faith comes by hearing, तो विश्वास आता है सुनने से, but faith works through love. लेकिन विश्वास काम करता है प्रेम के द्वारा. If you don't operate in love, faith would not work in your life. अगर आप प्रेम के द्वारा नहीं जिएंगे तो विश्वास आपके जीवन में काम नहीं करेगा. You can fast, you can pray, you can know all the verses, you can go to Bible school, you can do all of that. But if you don't walk in love, you are not getting any audience from heaven. अगर आप उपवास करें, प्रार्थना करें, बाइबल स्कूल चले जाए, जो कुछ कर सकते हैं करें, लेकिन अगर प्रेम के द्वारा जीवन नहीं जिएंगे तो स्वर्ग का ध्यान आपकी ओर नहीं आएगा. Amen? Because in the spirit realm, क्योंकि आत्मिक दुनिया में everybody is exposed and naked. हर कोई सरेआम खुला है, हर कोई सामने है जैसा वो है. We can pretend here on this earth, हम यहाँ दुनिया में तो नकली ढोंग कर सकते हैं, not in the spirit realm. लेकिन आत्मिक दुनिया में हम ढोंग नहीं कर सकते. The spirit realm knows us, the depths, the secret intents and motives of our heart. आत्मिक दुनिया हमारी गहराई को, हमारे दिल के छुपे हुए कारण और मकसद भी जानती है. Amen? आमीन. So, when we give our lives to Jesus, जब हम अपना जीवन यीशु को देते हैं, the blood washes us, our sins are forgiven. उसका लहू हमें धो देता है, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं. But not our hidden intents and motives. लेकिन हमारे छुपे हुए इरादे और मकसद साफ नहीं Because होते, that's a part of your soul. क्योंकि वो हमारे प्राण का हिस्सा है. So it stays. तो वो जैसे हैं वैसे बने रहते हैं, It stays. वो वैसे ही बने रहते हैं Until you choose, you decide to deal with it. जब तक आप चुनाव नहीं करते उसका कुछ बदलाव करने की, उसमें कुछ करने की. Are you guys with me? मेरे साथ हैं. It's very important. That's why it's very important that we allow the light of God to expose the hidden motives of our heart so that we can go to God and we can deal with them. इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का वो प्रकाश हमारे दिल के छुपे हुए इरादों को खुले आम हमारे सामने ले आए, ताकि हम परमेश्वर के सामने कर सकें. I have, till now, maybe I'm wrong, for 12 years, I have never seen hypocrites blessed. 12 साल हो गए मैंने ढोंगियों को उन्नति करते हुए नहीं देखा, And never not seen simple hearted not give. मैंने ये नहीं देखा कि जो साधारण दिल के थे वो उन्नति नहीं किए. It is not possible. संभव ही नहीं है, It is possible. ये संभव ही नहीं. Are you guys hearing what I'm क्या saying? आप सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? To change उद्देश्य the बदल goal is move everything part that doesn't look like, feel like, smell like, taste like Jesus. उद्देश्य है वो सब कुछ हमारे दिल में से निकाल देना जो दिखने में, सूंघने में, छूने में, परखने में यीशु जैसा नहीं दिखता.
Amen. That's why we don't fast to get things from God. इसीलिए हम परमेश्वर से कुछ लेने के लिए उपवास नहीं करते हैं. Fasting is not to get more. Fasting is to get rid of things that shouldn't be there. उपवास और पाने के बारे में नहीं है, लेकिन उपवास है उन सारी चीजों से पीछा छुड़ाने के बारे में जो यीशु जैसा नहीं है.